बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स है वो स्टार्ट किए थे। उसमें से हमने 5 डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो डिज़ीज़ नंबर 6 पे है। डिज़ीज़ नंबर 6 पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ PID है। स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिल सके। इंट्रोडक्शन। ईच ईयर मोर देन 1 मिलियन वुमेन इन द US गेट PID, यानी ईच ईयर जो है 1 मिलियन वुमेन्स US में, यूनाइटेड स्टेट में इनको PID होता है। यानी कितने वुमेन्स को? 1 मिलियन वुमेन्स को। एंड मोर देन 100,000 वुमेन्स बिकम इनफर्टाइल बिकॉज ऑफ इट, और 100,000 वुमेन जो है वो इनफर्टाइल हो जाते हैं इस PID की वजह से। मीनिंग दे कैन नॉट हैव ए बेबी, यानी उनको इनफर्टाइल मीन्स कि उनको बेबी फिर नहीं हो सकती। मैनी केसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर आल्सो रिजल्ट ऑफ PID। बहुत सारे ऐसे केसेस भी है, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस भी होते हैं PID की वजह से, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से। यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज वो प्रेगनेंसीज जो जिनमें बेबी जो होता है आउटसाइड द यूट्रस होता है, मोस्ट कॉमनली इन फिलोपियन ट्यूब, यानी मोस्ट कॉमनली फिलोपियन ट्यूब में ग्रो करता है, तो इस कंडीशन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। एन अनट्रीटेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी नीड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। जो अनट्रीटेड एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होते हैं उनके लिए इमीडिएटली यानी जल्दी से मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके अलावा बच्चा जो है उसको बचाना मुश्किल पड़ जाता है। हाउ डू यू गेट PID? अब ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ किस तरह से वुमेन जो है ये इससे सफ़र होते हैं, किस तरह से एक वुमेन जो है उसको PID होता है। मोस्ट पीपल टिपिकली गेट PID थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, हाउएवर 15% ऑफ दिस इन्फेक्शन आर नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। यानी बहुत सारे लोग जो है वो टिपिकली आम तौर पर जो जिनको PID होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटेक्ट के थ्रू होता है। लेकिन इनमें से 15% जो लोग होते हैं वो यानी 15% जो इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से PID होता है, तो वो नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अलावा भी ऐसे इन्फेक्शंस, ऐसे डिजीज़ हो सकते हैं जिनकी वजह से इस पेल्विक एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। सेक्स में लेट बैक्टीरिया इंटर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम वियर दे कैन इन्फेक्ट द ऑर्गन्स। यानी सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू जो बैक्टीरिया बाहर स्किन पे होते हैं वो इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक इंटर हो जाते हैं, जहाँ जाके वो ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, और इस इन्फेक्शन के रिज़ल्ट में वहाँ पे पूरे एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ PID। हाउ डज़ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ इफेक्ट्स? ये किस तरीके से इफेक्ट करती है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं? PID कैन डैमेज पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग द यूट्रस, ओवरीज एंड फेलोपियन ट्यूब्स। PID की वजह से जो पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डैमेज हो जाते हैं, जिनमें यूट्रस है, ओवरीज है और फेलोपियन ट्यूब्स है। इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर या सारे स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो सकते हैं PID की वजह से। PID कैन बी पेनफुल एंड मेक इट डिफ़िकल्ट टू बिकम प्रेग्नेंट इन द फ्यूचर। PID जो है वो पेनफुल भी होता है और इसको डिफ़िकल्ट बनाता है कि फ्यूचर में जाके वो वुमेन जो है जिसको PID हो वो प्रेग्नेंट बन सके। PID can also lead to a pocket of infection in the pelvis called a tubo-ovarian abscess TOA, which if untreated can make people very sick। यानी जिन लोगों को pelvic inflammatory disease होता है तो ये जाके लीड करता है कि यहाँ पे जो pelvic area है, pelvis है, इसमें pocket of infection यानी बहुत सारे infections जो है वो इसमें accumulate हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस है। यानी यहाँ पे एब्सिस की फॉर्मेशन हो जाती है, और आप लोगों को तो पता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे एब्सिस की फॉर्मेशन हो जाती है तो वो बैक्टीरियल होता है, यानी वो अफेक्टेड होता है।
और जब ये फैल जाती है तो पूरे पेल्विस में फैल जाती है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये पीपल को बहुत ज़्यादा सिक में मुब्तला कर सकती है, यानी बहुत ज़्यादा बीमारी में मुब्तला कर सकती है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अगर देखें हम पेल्विक एरिया की, पेल्विस की, तो लिखा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पेल्विस इज़ टू सपोर्ट द अपर बॉडी एंड ट्रांसफ़र बॉडी वेट टू लोअर लिम्स। यानी जो प्राइमरी फंक्शन होता है पेल्विस का, ये सपोर्ट करना है अपर बॉडी को, और जो ट्रांसफ़र जो है अपर बॉडी की जो यानी लिखा है कि ट्रांसफ़र बॉडी वेट टू द लोअर लिम, यानी अपर बॉडी वेट से जो वेट जो है वो लोअर लिम तक चला जाता है, इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। यानी ये पेल्विस का फंक्शन होता है कि अपर बॉडी को सपोर्ट करता है, और जो ट्रांसफ़र होता है अपर बॉडी का जो वेट होता है उसको ट्रांसफ़र करता है लोअर लिम्स पे। इट आल्सो सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर मल्टीपल मसल। ये एक एज ए साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर मल्टीपल मसल भी एक्ट करता है, यानी बहुत सारे मसल्स जो है वो यहाँ पे इसके साथ पेल्विक एरिया में अटैच होते हैं। It also serves as the site of attachment for multiple muscle. The hip bone consists of 3 region। जो हिप बोन होता है इसके 3 रीजन होते हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, जिनके नेम्स है। द इलियम फॉर्म्स द लार्ज फिन लाइक रीजन ऑफ द हिप बोन। जो हिप बोन का जो लार्ज फिन लाइक स्ट्रक्चर है वो इलियम बोन ने बनाया हुआ है। डिफिनीशन क्या है पीआईडी की? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, पीआईडी इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये असल में इन्फेक्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, यानी जब इन्फेक्शन हो जाती है तो इसके रिजल्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इस वजह से हम इसको कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इट इज़ कॉमन इलनेस पीआईडी ऑकर व्हेन बैक्टीरिया मूव फ्रॉम वेजिना एंड सर्विक्स अपवर्ड इनटू द यूट्रस, ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स। ये एक कॉमन इलनेस है। पीआईडी तब होती है जब बैक्टीरिया जो लोअर पार्ट है, जो लोअर रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, यानी वेजिना, सर्विक्स, वहाँ से मूव करके जो अपर पार्ट होता है, अपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यूट्रस हो गया, ओवरीज हो गया, फिलोपियन ट्यूब्स हो गया, वहाँ पे चले जाते हैं जब बैक्टीरिया, तो इसकी वजह से पीआईडी जो है वो हो जाती है। द बैक्टीरिया कैन लीड टू एब्सेस इन द फिलोपियन ट्यूब और ओवरी। इन बैक्टीरिया की वजह से ओवरीज में या फिलोपियन ट्यूब्स में एब्सेस हो जाती है, पस की एकमुलेशन हो जाती है। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम कैन अकर इफ़ पीआईडी इज़ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। इसकी वजह से अगर पीआईडी को सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जो है वो अकर हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स के इन्फ्लेम्ड फिलोपियन ट्यूब आप देख सकते हैं कि फिलोपियन ट्यूब जो है इसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है। अब ये नॉर्मल फिलोपियन ट्यूब को देख ले कि ये किस तरीके का है, और जो इसकी जो यहाँ पे जो नॉर्मल फिलोपियन ट्यूब है इसको देख ले, और जो एबनॉर्मल है यानी इन्फ्लेम्ड है इसको देख ले कि किस तरह इसमें स्वेलिंग हो गई है। तो इस तरीके की ये एक कंडीशन होती है, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो पेनफुल एक कंडीशन होती है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है? The pathophysiology of pelvic inflammatory disease involve an ascending infection of cervico-vaginal microorganisms, यानी सर्विक्स और वेजिना से माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है वो एसेंड कर जाते हैं, यानी ऊपर की तरफ चले जाते हैं, यूट्रस में, फिलोपियन ट्यूब्स में, ओवरीज तक जब चले जाते हैं तो ये पीआईडी जो है उसकी वजह से होता है। ऑफ विच मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजन आर नेजेरिया, गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया, ट्रोकेमेटिस। इन ऑर्गेनिजम्स में से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से, जो कि सर्विको वेजिनल जो ट्रैक है वहाँ से ऊपर यूट्रस में, फिलोपियन ट्यूब में और ओवरीज तक पहुँच जाते हैं। इनमें जो मोस्ट कॉमनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनमें नेजेरिया, गोनोरिया है, क्लेमाइडिया, ट्रोकोमेटिस है। The clinician should recognize that not all women with PID will present with abdominal pain and that associated atypical symptoms such as metorrhagia and dyspareunia should suggest diagnosis। यानी जो clinicians है वो इस तरह recognize करती है कि वो तमाम वुमेन जो कि PID से प्रेजेंट होती है, यानी जिनको PID होता है वो एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट होते हैं और
एटिपिकल सिम्टम्स जो है उनके साथ प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि मेटोरेजिया है या डिस्पेरूनिया है, तो इनके थ्रू जो है डायग्नोसिस नहीं की जा सकती, यानी मुकम्मल डायग्नोसिस जो है इनके थ्रू नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तमाम वुमेन जिनको मेटोरेजिया हो या डिस्पेरूनिया हो, यानी मेटोरेजिया यानी हैवी ब्लीडिंग हो, डिस्पेरूनिया यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन महसूस होना, तो ये हो तो उनको हम ये नहीं कह सकते, जल्दी से ये डायग्नोज नहीं कर सकते कि उनको PID होगी। The documentation of lower genital tract inflammation is helpful in making the diagnosis of PID। हाँ, अगर ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है कि जिसमें लोअर जेनिटल ट्रैक इन्फ्लेमेशन है, अगर कि लोअर जेनिटल ट्रैक में अगर इन्फ्लेमेशन है तो ये हेल्पफुल है कि डायग्नोसिस ऑफ PID इससे हो सकती है। ट्रीटमेंट विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक रिजिमेंट इज़ करेंटली रिकमेंडेड। जब ये जो लोअर जेनिटल ट्रैक में इन्फ्लेमेशन जब इसका पता चल जाता है तो उसी टाइम करेंटली जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक रिकमेंड किए जाते हैं, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है बहुत सारे वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं, इस वजह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड असेंडिंग इन्फेक्शन रिमेन of utmost important to decrease the sequelae such as tubal factor infertility and ectopic pregnancy associated with PID। यानी स्टूडेंट्स ये बता रहा है कि इसकी जो प्रिवेंशन होती है, यानी प्रिवेंशन होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, और जो असेंडिंग इन्फेक्शन है कि सर्विकोविजिनल ट्रैक्ट से ऊपर की तरफ जो जर्म्स चले जाते हैं, तो इसकी जो प्रिवेंशन है वो यानी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उनकी ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, इनकी प्रिवेंशन करके, असेंडिंग इन्फेक्शन जो है इनकी प्रिवेंशन करके हम ये जो सिक्वेल है, सिक्वेल किसे कहते हैं, एक मर्ज़ के नतीजे को कहते हैं, यानी इस मर्ज़ ये जो PID है ये एक मर्ज़ है, एक डिज़ीज़ है, इसका नतीजा, इसका सिक्वेल क्या होता है, इसका सिक्वेल ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो ये जो ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करके और एसेंडिंग जो इन्फेक्शन है उनको प्रिवेंट करके इन चीज़ों को रोका जा सकता है। अब वो ये ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी क्या है स्टूडेंट्स, ये आप सोच रहे होंगे, तो ये तब होती है जब जो फिलिपियन ट्यूब्स है वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं और इनकी ब्लॉकेज की वजह से स्कारिंग हो जाती है और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, इनकी फिलिपियन ट्यूब्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्कारिंग होती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी। तो जब PID होता है तो इसकी वजह से ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी भी होती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसीज़ भी होते हैं। यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज़ वो प्रेगनेंसीज़ जो कि यूट्रस के अलावा जो है अपने जो नॉर्मल उसकी जगह है वहाँ पे नहीं इम्प्लांट हो रहा और दूसरे एरिया पे इम्प्लांट हो रहा है, उसको कहा जाता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। Pelvic inflammatory disease or PID occurs when female reproductive organ become infected। pelvic inflammatory disease या PID से हम कहते हैं ये कब अकर होती है? जब फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके रिजल्ट में pelvic inflammatory disease अकर होती है। The reproductive system is the part of the body involved in getting pregnant and having a baby। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बॉडी का वो पार्ट है जो कि इन्वॉल्व है जिसके थ्रू एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है और उसका बच्चा होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अफेक्टेड बाय PID इंक्लूड द यूट्रस, ओवरीज एंड फिलोपियन ट्यूब्स। वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि PID की वजह से अफेक्ट होते हैं उनमें यूट्रस शामिल है, ओवरीज शामिल है और फिलोपियन ट्यूब्स शामिल है। When someone has PID, she may feel stomach pain in lower abdomen। जब किसी को PID हो जाता है तो फिर वो स्टमक पेन भी फील करते हैं या जो लोअर बेली है इसमें भी पेन फील करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्प्रेड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किस तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो उसकी स्प्रेडिंग हो रही है।
और स्प्रेड ऑफ गोनोरिया, गोनोरिया की स्प्रेडिंग भी यहाँ पे दिखाई गई है कि पहले तो सर्विक्स में, फिर उसके बाद इंटर हो जाता है यूट्रस में, फिर फिलोपियन ट्यूब्स की तरफ चला जाता है। यहाँ पे स्प्रेड थ्रू ब्लड वाया सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड के थ्रू भी जो है ये स्प्रेडिंग होती है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक ब्लड वेजल है, आर्टरीज़ है, आ रहा है, आर्टरीज़ के थ्रू ये यहाँ पे यूट्रस के वाल पे भी ये एरो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इन एरो के थ्रू ये यूट्रस के अंदर भी जा रहा है और इसी तरीके से इन एरो के थ्रू ये फिलोपियन ट्यूब तक चला गया है और ओवरीज तक भी चला गया है। यानी ये जो यहाँ पे स्प्रेडिंग होती है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू भी हो सकती है। Chlamydia, Trachomatis and Neisseria gonorrhea are responsible for approximately 25% of cases। ये जो नेज़ेरिया गोनोरिया है और क्लेमाइडिया या क्लेमिडा, जिसे भी जो भी प्रोनाउंस करें आप, ट्रोकोमेटिस है, इनकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 25% केसेस इनकी वजह से होती है। विथ अदर बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोकोकस, बैक्टीरियोइड्स एंड एनारोब्स आल्सो इम्प्लिकेटेड, जिनमें जो बैक्टीरिया है, जिनमें स्ट्रेप्टोकोकस है, बैक्टीरियोइड्स है और एनारोब्स है, वो भी इम्प्लिकेटेड यानी मुलव्विस होते हैं, उनकी वजह से भी ये PID हो सकती है। काजेज़ ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, अब इसके काजेज़ क्या है? Pelvic inflammatory disease PID is caused by an infection developing in female reproductive system। यानी PID तब होती है जब इन्फेक्शन हो जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके रिजल्ट में pelvic inflammatory disease हो जाती है। PID is often caused by one type of bacterium and it can sometimes be difficult for doctor to pinpoint which are responsible। यानी PID जो है वो काज हो सकती है किसी एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया से भी काज हो सकती है और मोर देन जो है वो वन बैक्टीरिया की वजह से भी काज होती है। इसीलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है कि डॉक्टर जो है वो पिन पॉइंट नहीं निकल पाते, यानी सही तरीके से एग्जैक्ट नहीं मालूम कर पाते कि रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है। दिस मीन्स ए कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक विल बी यूज्ड। इसी वजह से कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं सो एज वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया कैन बी ट्रीटेड, जिसके थ्रू यानी वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया को ट्रीट किया जा सके। रिस्क फैक्टर्स ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी वो लोग जो कि रिस्क पे है कि उनको PID हो सकती है। तो मेंस्ट्रुएटिंग टीनेजर्स, यानी जो एर्ली एज है, टीनी एज है, उसमें मेंस्ट्रुएटिंग होना, क्योंकि वो सही तरीके से हाइजीन का ख्याल नहीं रख पाते, इस वजह से इन्फेक्शन और फिर इन्फ्लेमेशन उनको हो जाती है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जिन लोगों के होते हैं तो उनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ PID, जिनको पहले से अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कभी हुई थी तो उनको दोबारा हो सकती है। एरिया विथ हाई प्रिवेलेंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, या ऐसे लोग हो जो कि ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उनकी प्रिवेलेंस ज़्यादा हो। साइंस इन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो तो उसमें एक नर्स जो है वो नर्स हो या डॉक्टर हो, वो किस तरीके के साइंस जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो लिखा है द साइन ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ माइट बी माइल्ड एंड डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज, यानी ये माइल्ड भी हो सकते हैं और माइल्ड भी हो सकते हैं और डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं रिकॉग्नाइज के लिए। When sign of PID are present, they most often include, जब साइन ऑफ PID प्रेजेंट होते हैं तो उनमें जो मोस्ट ज़्यादातर कॉमन है वो कौन से है? पेन रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, पेन होता है कि वो पहले माइल्ड होता है फिर वो सीवियर की तरफ चला जाता है। कहाँ पे? लोअर एब्डोमेन पे, पेल्विस पे। एबनॉर्मल और हेवी वेजिनल डिस्चार्ज डेट मे हैव अनप्लीजेंट ऑर्डर, यानी एबनॉर्मल या हैवी विजिनल डिस्चार्ज हो जिनसे जो ऑर्डर है वो अनप्लीजेंट हो, यानी अनप्लीजेंट एक ऑर्डर आ रही हो, तो इससे भी जो है ये भी एक साइन है PID की। एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, जो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है या डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग कह सकते हैं, वो भी एक साइन है। स्पेशली ड्यूरिंग और आफ्टर इंटरकोर्स, ख़ास करके सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है उसके ड्यूरिंग या आफ्टर अगर एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग हो तो ये PID की मेन काज होती है, साइन होती है। आर बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, या फिर वो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बिटवीन हो।
पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, फीवर समटाइम विद चिल्स, पेनफुल फ्रिक्वेंट और डिफ़िकल्ट यूरिनेशन। तो ये सारी चीज़ें साइंस होती हैं स्टूडेंट्स किसकी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की। अब सिम्टम्स ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, सिम्टम्स क्या होती है? सिम्टम्स यूजुअली अपीयर एट द टाइम एंड इमीडिएट आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। सिम्टम्स भी या तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे या इमीडिएटली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स जो है वो फील होती है। पेन इन लोअर एब्डोमिनल रीजन, द ऑनसेट ऑफ पेन इज़ मोर रैपिड एंड एक्यूट। अब ये पेन जो है लोअर एब्डोमिनल रीजन में इसकी ऑनसेट जो है वो मोर रैपिड होती है और एक्यूट होती है। डिस्कम्फर्ट होती है, यानी पेन विन पीइंग, जब थोड़े से भी चोट लग, यानी स्टूडेंट्स जब पीइंग का मतलब ये होता है ना कि वो हथौड़े से मारना, यानी हथौड़े से जब मारते हैं तो किस तरह पेन हो सकती है, तो इस तरीके की पेन होती है। जो लोअर एब्डोमेन में जो पेन होती है वो इस तरीके की पेन होती है। तो इससे जो है वो पेशेंट फील कर सकता है, यानी अगर उसको पता हो कि इस तरह की पेन होती है तो वो फील कर सकता है कि मुझे पीआईडी तो नहीं है। हैवी मेंसेस होते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो हैवी होते हैं। पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं। यूजुअल वेजिनल डिस्चार्ज स्पेशली इफ़ इट इज़ येलो और सिमिली, यानी अनयूजुअल अगर वेजिनल डिस्चार्ज हो, ख़ास करके अगर कलर में येलो या सिमिली हो, उससे अनप्लीजेंट ऑर्डर आ रही हो, तो इससे भी समझा जा सकता है। देयर इज़ फीवर विद हेडेक, फीवर हो सकती है, साथ में हेडेक भी हो सकती है। लीवर में बी इनलार्ज एंड टेंडर, लीवर जो है उसमें टेंडरनेस और उसकी इनलार्जमेंट भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, अब इटियोलॉजी है, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इटियोलॉजी से आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे और फिर इस डिज़ीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।